अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। रोज़ाना आप सियासत के ऊपर बात सुनते हैं, सियासी तजियात सुनते हैं, लेकिन आज चूँकि मैं नीलम वेली जा रहा हूँ तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा नीलम का कल्चर भी दिखाएं, नीलम दिखाएं कि नीलम है क्या। और इब्तिदा यहीं से की। ये जो डैम है नीलम झेलम नौशेरी के मकाम पे, जब आप नीलम के लिए ट्रेवल करना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले पड़ाव जो है, वो सबसे पहली जो खूबसूरत जगह है वो ये है। ये एक बहुत खूबसूरत डैम है। यहाँ ये डैम बना हुआ है और उसके बाद आगे एक पावर हाउस बना हुआ है, एक टनल के ज़रिए जो कई किलोमीटर अंडरग्राउंड जो है वो आगे पानी को लेकर जाती है, और फिर वहाँ एक पावर हाउस बना हुआ है। बहुत खूबसूरत जगह है। जो रास्ते में चीज़ें नीलम की खूबसूरत मिलेंगी वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ रहिए। ये भी आपको यहाँ बताना ज़रूरी है कि कुछ अरसा कबल वो सामने जो बादल हैं वहाँ इंडियन चूँकि ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ से उन्होंने फायर किया यहाँ पर। और ये हिंदुस्तान की तो कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को डैमेज किया जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को डैमेज किया जाए। तो टारगेट किया गया इस प्रोजेक्ट को, इस डैम को वहाँ से टारगेट किया गया। बिल्कुल आप ये देखें, अगर इस तरह से आप इसको समझेंगे तो ये बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है ये डैम। तो इसको वो वहाँ से टारगेट करते थे और बियॉन्ड विजुअल रेंज जो टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट की मदद से जिससे फायर किया जाता है, यानी कि आप अपनी आंख के मंजर से पीछे, जाहिर है वो बराह रास्त, यहाँ उनकी कोई गन नहीं है, इसके पीछे उनकी गन है, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उन्होंने इस डैम को हिट करने की कोशिश की, बारहा हिट करने की कोशिश की। यहाँ कुछ लोग जख्मी भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये डैम महफूज रहा। और इसका जो डैम यहाँ पे, और ये जो पानी आगे जाता है वो छत्तर कलास की कोई जगह है, छत्तर कलास के मकाम पे फिर इसको फॉल दिया हुआ है, और वहाँ जाके ये बिजली जो है वो पावर हाउस बना हुआ है, वहाँ बिजली जाके बनती है। 1000 के लगभग मेगावाट है ये, और सबसे सस्ती बिजली ये जो पानी की बिजली है, ये सबसे सस्ती बिजली है। और ये इस डैम के ऊपर, इससे पीछे अगर आप इसी दरिया पे जाएं तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां ये पोटेंशियल मौजूद है कि वहां भी डैम बन सकते हैं। लेकिन जाहिर है हुकूमतें हैं, वो शायद उनकी इतनी तरजीह नहीं होती, और एक माफियाज बैठा हुए हैं कि जो महंगी बिजली बनाते हैं, जो ऑयल और गैस के ऊपर जो टरबाइन चलती हैं, वो पावर हाउस जो सबसे महंगे पड़ते हैं स्टेट को, उसके ऊपर तो फोकस किया जाता है। लेकिन अगर आप कुछ पोर्शन उसका बचा लें और आप इन्वेस्टमेंट करें इन छोटे छोटे मिनी डैम्स के ऊपर, तो आप इतनी ज़्यादा बिजली बना सकते हैं कि आप हमसाया ममालिक जो हैं उनको भी बिजली देने के लिए ख़ुद को फील हो जाएंगे। बहरहाल ये एक अलमिया है कि इतने ज़्यादा टूरिज़म, इतना ज़्यादा हाइड्रो पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम दुनिया से सबक हासिल नहीं करते। हमारे बाद तरक्की का सफ़र शुरू करने वाले ममालिक, हमारे बाद बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके पास, आप ईरान को देख लें, बेपनाह टूरिज़म उन्होंने अपना डेवलप किया है। हालांकि इतना ज़्यादा उनके पास, इतना रिच नहीं है ईरान टूरिज़म में। पाकिस्तान और कश्मीर तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको कुदरत के हसीन नज़ारे, दावत नज़ारा दे रहे होंगे, आपको एक फैसिनेशन मिलेगी, आपको एक अल्टीमेट ब्यूटी मिलेगी। अब गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों के ऊपर भी ज़रूर सोचे। कश्मीर में अभी नई गवर्नमेंट आई है, सरदार तनवीर इलियास खान के सरबराही में वो PM बन गए यहाँ के, और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो काम करना वाले हैं, और वो टूरिज़म के ऊपर भी कोई काम करना चाहते हैं। देखें क्या होता है। ये एक बेस्ट जगह है जहाँ से आपको ये मैक्सिमम में दिखा सकता हूँ नीलम झेलम, और ये जो डैम है नौशेरी डैम। बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, ये सब पहाड़ काट के ये डैम बना है, बहुत सारी मेहनत लगी है इसके ऊपर। और ये पानी जब सर्दियां होती हैं तो बिल्कुल नीला नीला होता है। आप यहाँ ज़रूर आएँ। वैसे जब आप नीलम आएंगे तो यहाँ से तो आप गुजरेंगे ही।
जैसे आप नीलम वैली में इंटर होते हैं तो आपको अब इस सीज़न में ये जो मनाजर हैं ये देखने को मिलते हैं सड़कों के ऊपर। ये वो लोग हैं जो गर्मियों में जो है चले जाते हैं इस पे पहाड़ों के ऊपर, और ये उनके बाल मवेशी हैं इनको लेकर। तो ज़्यादातर जो लोग हैं ये नीलम वैली में आते हैं, और ये इनका जो ये रेवड़ है ये इसके साथ चल के आते हैं। ये कई कई दिन चलते रहते हैं इन्हीं सड़कों के ऊपर। तो ये साथ आगे हमारे नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कुछ देर बाद आपको वहाँ से मिलते हैं। ये जब ट्रैफिक दोनों तरफ से आ जाती है तो फिर ये मसला हो जाता है। एक तरफ बकरियां होती हैं और एक तरफ दूसरी गाड़ियां होती हैं, और एक तरफ इस तरफ की गाड़ियां होती हैं। ये ख़वातीन भी इनको देख लें, हटा रही हैं रास्ते से। ये एक बड़ी फैसिनेटिंग लाइफ है। जो लोग ये देखते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी आँखों से सॉरी, वो बहुत कम लोगों को देखना नसीब होता है। सारे पर्वत, सारे दरिया, सारे मुश्किल आसान रास्ते, सारी वादियाँ, सारी घाटियाँ इनके पाँव तले रवंदी जाती हैं। ये सामने LOC है, लेकिन ये जो एरिया है इस वक्त ये भी आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन इसी तरह का पैटर्न है LOC का भी। ये केरन है, ये सामने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, और ये केरन वैली है, केरन सेक्टर को भी जिसको कहते हैं। ये बारीक सी बाउंड्री है। ये सामने जो दरिया है, दरिया के उस पार इंडियन कश्मीर है और इस तरफ ये आज़ाद कश्मीर है। वो आपको बाढ़ नज़र आएगी कि सामने बाढ़ लगाई हुई है हिंदुस्तान की फोर्सेस में।